दोस्तों नमस्कार। मैं केशव विवेकी एक कलमकार हूँ, एक कवि हूँ। ये ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन हूँ कि नहीं हूँ ये तो समय और व्यवस्था तय करेगी। और मेरी एक पुस्तक जो है 2019 में प्रकाशित हुई थी, राजमंगल प्रकाशन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। ये पुस्तक उपन्यास विधा है, उपन्यास है। उपन्यास में आप लोग जानते हैं कि एक लंबी कहानी होती है, जिसमें कई तरह के पात्र होते हैं और कई तरह की कहानियां जोड़ी गई होती हैं, कई परिवेश होते हैं। वैसे उपन्यास का चलन प्रेमचंद युग से बहुत बेहतर रूप में देखा गया है, और कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि यह उपन्यास जो है प्रेमचंद युग और आज के नए दौर के बीच की कथानक और कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। ये इस उपन्यास को मैं किस लिए लिखा, किस लिए नहीं लिखा, ये तो वास्तव में पाठक ही तय कर पाएगा। हाँ, ये है कि इसके विषय वस्तु को कहीं न कहीं मैं अपने समाज, अपने लोगों के बीच के उभर रहे द्वंद्वों को देखते हुए लिख पाया हूँ। हाँ, ये है कि इस उपन्यास की सारा एक तरह का जो पृष्ठभूमि कहा जा सकता है वह स्त्री के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। पूरी तरह से आधार ही स्त्री है। एक लाइन मैंने इसके लिए कहा कि स्त्री संघर्ष और उसके करुण वेदना को दर्शाती है मेरी पुस्तक अनोखी है। तो वास्तव में ये मैं कहने के लिए कह दिया, लेकिन वास्तव में इसका परिणाम जो है पाठक वर्ग ही दे सकता है, क्योंकि जो पढ़ता है वो बताता है कि अगले ने कितना प्रयास किया, कितना मेहनत किया, कितना अच्छा किया। यह उपन्यास 25 भागों में बटा हुआ है। आपको पढ़ने में बहुत ही राहत है, क्योंकि आप छोटे छोटे अंकों को पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आती जाएगी और लगेगा कि नहीं, आपने एक अच्छा कहानी पढ़ पाया। हाँ, इस उपन्यास में मूल रूप से क्या विशेष है, तो उसमें एक स्त्री के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के समय के जो अंत तक उसके प्रयास होते हैं उसको दिखाने का मैं बिल्कुल प्रयास किया हूँ। इसी के साथ साथ उसके साथ पुरुष कैसा व्यवहार कर सकता है, यदि अच्छा रहा तो, यदि उसके अंदर हीन भावना पहले से है तो वो भी वहां कैसे उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, इसका भी पूरी तरह से निरूपण किया गया है। पीछे खड़ा है वो समाज के सबसे आगे स्तर पे आके बन सकता है, चढ़ सकता है, ऐसी प्रेरक भावना भी आपको दिखाई पड़ सकती है इसमें। साथ ही साथ मैं इस उपन्यास की गहराइयों तक जाने के बाद इस उपन्यास के कह सकते हैं कि सार्वभौमिक रूप से कहें तो यही हो सकता है कि एक तरह से स्त्री को ही खराब करती है, पुरुष की विचारधारा स्त्री को पीछे ले आती है। साथ ही साथ समाज में रूढ़िवादिता जो व्यवस्था है उसके लिए वो जिम्मेदार है कि वो किसी को आगे या किसी को पीछे करती है। तो ये उपन्यास आप इसलिए न पढ़े कि एक किसी ने आकर के वीडियो के माध्यम से कुछ कहा है, बल्कि इसलिए पढ़े ताकि आने वाले समाज में, आने वाली पीढ़ी में एक अच्छा परिवर्तन हो, समाज को एक दिशा मिले और साथ ही साथ व्यवस्था में सभी लोग शिक्षित हों। स्त्री, पुरुष या बच्चे किसी के मामले में अशिक्षा का किसी तरह से होना ये समाज के लिए मानहानि का ही बात है। इसलिए हमें आगे आकर के पढ़ने की कला को आगे बढ़ाना है और इस उपन्यास का लाभ लेना है। इस उपन्यास का जो अंतिम मैं बिंदु कह सकता हूं तो ये है कि स्त्री के दुखों का अंत ही उसके अंत के साथ होता है। स्त्री के दुखों का अंत उसके अंत के साथ होता है, इसलिए इस उपन्यास की कहानी का भी अंत दुखांत हुआ है। बहुत गंभीर कह सकता हूं, बहुत भयावह दुखांत है इसका। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस दुखांत के चलते आप न पढ़ें, बल्कि इसीलिए पढ़ें ताकि उसके जीवन को दुखांत से सुखांत बनाया जाए और उसे भी समाज के अंदर गौरवमय जीवन जीने का मौका दिया जाए। स्त्री के सम्मान में मैं या आप या कोई भी कितना भी बोल ले वो कम ही माना जाएगा, क्योंकि उसके त्याग के आगे हम लोग बहुत छोटे हैं और स्त्री की ही देन है कि मैं हूँ, आप हैं और दुनिया है। तो हम जितना नमन करें, प्रणाम करें स्त्रियों के सम्मान के लिए, उतना कम है, क्योंकि आज मैं हूँ तो किसी का लाल हूँ और मेरे आने वाला भविष्य में कोई होगा भी तो भी स्त्री की ही देन से। इसलिए स्त्रियों को सत नमन, सतबार नमन है। इस उपन्यास को पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और प्यार दें। आप सभी की समीक्षा का मैं स्वागत करता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिनके द्वारा मैं ये कर पाया हूं और आप तक पहुंच पाया हूं। साथ ही अंतिम प्रकाशक और माँ बाप, पिता, गुरुजनों सबका आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।